हेलो स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास में एम्पियर सर्कुटल लॉ को पढ़ा। अब हम लोग एम्पियर सर्कुटल लॉ के कुछ एप्लीकेशंस लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू टोरॉइड, ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, आपने सोलेनॉइड के बारे में क्लास 10th में पढ़ा था कि सोलेनॉइड जो होता है बहुत लंबे वायर को एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे लपेटते हुए हेलिक्स बनाए जाते हैं या कि स्प्रिंग बनाए जाते हैं। इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे एक ये सिलेंडर ले लिया, लाइक पेन, लंबा सा वायर ले लिए, लेकिन जो वायर होना चाहिए वो इनेमल्ड होना चाहिए, उस पर इंसुलेटिंग मटेरियल का थिन लेयर होना चाहिए वायर पर। तो ऐसा कॉपर वायर, कंडक्टिंग वायर जिस पर कि इंसुलेटिंग मटेरियल के थिन लेयर होते हैं, वो लंबा वायर लेकर के और एक सिलेंडर पर जैसे एक एंड से हमने इसको लपेटना शुरू किया। वायर इज ओन्ड, वायर इज रैप्ड। अब यहां से लपेटते 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 यहां तक आया। सपोज यहां से यहां तक 100 टर्न्स हो गए, सारे टर्न सर्कल हैं। फिर यदि आप चाहते हैं इस पर एक और लेयर बनाना, तो फिर यहां से इसको लपेटते हुए ऐसे लपेटते हुए इस एंड तक ले आइए। 1 लेयर में 100 टर्न यदि बनाया तब 2 लेयर हो गया, 100 + 100 200 टर्न्स हो गए। इस तरह से लॉन्ग कंडक्टिंग वायर को लपेट करके बहुत सारे लेयर्स का जो हेलिक्स बनाते हैं, यानी सिलेंड्रिकल शेप में जो कॉइल बनाते हैं, उसी को सोलेनॉइड नाम दिया गया है। प्रैक्टिकली जैसा आप स्प्रिंग देखते हैं, बिल्कुल सोलेनॉइड वैसा ही होता है। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। इट इज मेड ऑफ अ लॉन्ग कॉपर, जनरली कॉपर का ही होता है, जैसे कॉपर एल्युमिनियम दोनों यूज हो रहे हैं आजकल। इट इज मेड ऑफ लॉन्ग कॉपर enameled यानी enamel यानी कि कोटिंग ऑफ insulating material wire. It is made of a long copper enameled wire wound in the form of a helix. हेलिक्स बोलते हैं। स्प्रिंग के जैसे शेप को हेलिक्स बोला जाता है। हेलिक्स in which neighboring यानी पड़ोसी, बगल वाला, neighboring turns are close to each other, या कहिए very close to each other। ठीक है। अब जैसा कि आपने क्लास 10th में सोलेनॉइड का आपने फिगर देखा हुआ है, वो ऐसा आपने देखा था। इस तरह से ये जो डॉटेड जो देख रहे हैं डैश लाइन है, ये पीछे का पोर्शन हो गया। जैसे एक सोलेनॉइड को हम रख दें ऐसे प्लेन के ऊपर, तो इसके सारे टर्न सर्कल हैं। जो हाफ सर्कल सामने से दिख रहा है वो ये हो गया,
और जो डैश्ड लाइन हो गया सर्कल का पीछे का पोर्शन, ईस्टर्न सर्कल है सोलेनॉइड का, तो सामने वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, और जो सर्कल का पीछे वाला पोर्शन हो गया ऐसे सर्कल बना है, वो आपको डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया है। यदि अब आप इसमें करंट देते हैं आई करंट, अब ये आई करंट जो है सभी टर्न में इस तरह से पास करेगा। ये है हमारा सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की वजह से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। आइए बच्चों अब अपने टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे दिया हो जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए तो अपना टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी inside a long solenoid, inside a long solenoid। अब कहेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड कैसा होगा? जिस सोलेनॉइड की लेंथ सर्कुलर जो टर्न है उसके डायमीटर से ज्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे सोलेनॉइड को कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। तो हम लोगों को लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसमें कि सर्कुलर टर्न का जो टर्न्स है, सर्कुलर टर्न है, इसकी जो डायमीटर है, इससे सोलेनॉइड की लेंथ बहुत बड़ा लेना है, तो उसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, इस करंट को मैं आई सपोज कर दे रहा हूं, एंड इट हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n। अब ये जो n लिया हम लोगों ने, ये n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थोड़ा सा n को पहचान लें, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यदि कभी हमें चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की काउंटिंग करिए पहले, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको मैं कैपिटल N बोल दे रहा हूं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि सोलेनॉइड बनाने के समय लोग जैसे एक बार सिलेंडर पर ऐसे वायर एक एंड से दूसरे एंड तक लपेट दिए, सपोज 100 टर्न का, यहां से यहां तक एक हेलिक्स बना। अब यदि और भी टर्न चाहिए तो इसके ऊपर अगेन उसी वायर को, सेम वायर को इसको लपेटते हैं, फिर दूसरे एंड तक लाते हैं। मान लीजिए एक लेयर में 100 टर्न हो गया, तो 2 लेयर यदि आ गया तो 200 टर्न हो गया। और भी यदि आपको नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना है तो लंबा वायर लीजिए और उससे एक लेयर और बना लीजिए इसके ऊपर 100 टर्न का, तो फिर 3 लेयर्स ईच 100 टर्न का है, तो एक लेयर में 100 टर्न, तो 3 लेयर में आपके हो जाएंगे 300 टर्न सोलेनॉइड के हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का पता लगा लें और उसको लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ इसको मैं L से ड्रॉट कर रहा हूं, ऑफ सोलेनॉइड से डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों हमें सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और जो लेंथ लेंगे मीटर में लेंगे क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, एंड सो लेंथ लेना है आपको मीटर में हमेशा। आइए इसका फिगर देखते हैं। तो सोलेनॉइड में हम 2 फिगर लेंगे, क्यों बाद में बताता हूं। ये ले रहे हैं हम सोलेनॉइड में करंट के लिए डॉट का यूज करा। आपने पढ़ा है कि डॉट डिनोट्स आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन हम ले रहे हैं क्रॉस, करंट के डायरेक्शन के लिए। अब किस बेसिस पर ले रहे हैं इसकी बात करेंगे हम आपसे।
पहले थोड़ा फिगर को ट्रेस कर लें, फिगर ड्रॉ कर लें थोड़ा। अब जैसा कि हमने आपको जस्ट पहले दिखाया था, ये डॉटेड डॉटेड यानी कि डैश लाइन जो है, ये टर्न के पीछे का पोर्शन हो गया। जो सर्कुलर टर्न है सोलेनोइड के, ऐसे स्प्रिंग के जैसा सर्कुलर टर्न जो ऐसे हैं, ये टर्न हाफ सामने होगा, उसको हम लोग क्लियर दिखाएंगे, सॉलिड आर्क से दिखा देंगे। और जो पीछे का हाफ सर्कल जो पीछे का हो गया, उसको डॉटेड से दिखा रहे हैं। ये हो गया सामने का हो गया टर्न। अब ये हो गया पीछे का टर्न, ये हो गया सामने का। ईच टर्न का सामने का पोर्शन, ये डॉटेड हो गया पीछे का पोर्शन। अब जो इसमें करंट है, करंट को हम दिखा दे रहे हैं। करंट इज आई। अब ये करंट आई सभी टर्न से होता हुआ, वन वायर से सोलेनोइड बनता है, तो सभी टर्न से करंट आई जाता हुआ फिर इधर से बाहर निकलेगा। करंट आई, इस टर्न में करंट आई है। अब यहीं पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अब आप, ये डॉट क्या है और ये क्रॉस क्या है। जो सोलेनोइड है हमारा, उसके ईच टर्न लाइक स्प्रिंग, ऐसे सर्कल है। मैंने फिंगर से सर्कल बनाया रफली, ये ऐसे सर्कल है। जब इसमें करंट जाएगा इस तरह से, करंट ईच सर्कल, ईच टर्न में सोलेनोइड के ईच सर्कल यानी ईच टर्न में करंट ऐसे चक्कर लगावेगा इस तरह से। तो देखिए जरा यहाँ पे करंट ये जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है बिल्कुल इस तरह से। यदि हम अपने फिंगर से ऐसे रिंग बना के, सर्कल बना के नोटबुक के ऊपर डाल दें इस तरह से, परपेंडिकुलर, बिकॉज सारे टर्न परपेंडिकुलर है, ऐसे डाल दीजिए तो आप फिर कर सकते हैं। करंट ऐसे चक्कर लगा रहा है, यहाँ से बाहर करंट आ रहा है और फिर नीचे अंदर जा रहा है करंट। तो जो करंट टॉप पर टर्न, सर्कुलर टर्न के टॉप पर करंट जो बाहर आ रहा है, उसको हमने डॉट से दिखा लिया है। और जो करंट अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ, जो बॉटम में करंट अंदर की तरफ जा रहा है टर्न में, उसको क्रॉस से दिखा लिए हैं। क्योंकि आउटवर्ड के लिए डॉट, इनवर्ड के लिए क्रॉस हम लोग लेते आ रहे हैं बहुत पहले से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को जांच करते हैं। करंट के डायरेक्शन, जैसा कि आपने पढ़ा है बार्ट-सावर्त लॉ के समय, कि यदि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं तो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये सभी टर्न तो सर्कल है, किसी एक सर्कल में जांच कर लीजिए। अब इसके लिए मैं कहूंगा फिर से अपने फिंगर से ऐसे रिंग बना लीजिए। ठीक है, अब ये रिंग बना करके, सर्कल बना करके, और इस सर्कल में करंट को प्रैक्टिकली फील करिए, जैसा अभी फील किए थे। करंट ऊपर से बाहर की तरफ और नीचे करंट अंदर की तरफ है, यानी करंट का ये डायरेक्शन है, ऐसे ही डायरेक्शन है। तो लेफ्ट हैंड से सर्कल बना लिया यानी टर्न बना लिया। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। तब करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, ये कर्व करिए। तो देखिए थंब किधर इशारा कर रहा है, राइट की तरफ, एंड सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी राइटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी राइटवर्ड। अब इसको पहले सेंटर से हम ले रहे हैं, ईस्ट टर्न के सेंटर से ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये दिखाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक टर्न, ईस्ट टर्न के सेंटर से। अब हम ले रहे हैं थोड़ा इसके ऊपर फील्ड लाइन, ये लिया हमने एक फील्ड लाइन थोड़ा ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, जैसा कि जान चुके हैं अब आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होता है, तो फिर ये ऐसे क्लोज लूप बनावेगा, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एंड सो जो क्लोज लूप लेंगे हम ऊपर की तरफ। अब इसको हम क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये क्लोज लूप बहुत बड़ा होगा,
इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन फील करेंगे ये ऐसे क्लोज लूप बनावेगा, ये ऐसे क्लोज लूप बनावेगा। इसके और ऊपर लेते हैं, इसके और ऊपर हमने ये लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगे। अब ये ऊपर लिया हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर। अब इस फील्ड लाइन को क्लोज लूप बना के दिखा दे रहे हैं, ये पैटर्न हो गया। क्लोज लूप ऐसे ही बना के दिखा दिया हमने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये क्लोज लूप का पैटर्न हो गया। सेम पैटर्न मिडिल लाइन से सभी टर्न के सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके नीचे, चलिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये लिया, अंदर पैरेलल दिखाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं। अब यहाँ से फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये ऐसे टर्न होगा, बट पूरा इसको टर्न नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा फील्ड लाइन, ठीक है। टेंडेंसी दिखा दीजिए, टेंडेंसी ये हो गया इसकी नीचे की तरफ क्लोज लूप बनाने का, इस तरह से, इस तरह से। अब इसके नीचे लेते हैं एक फील्ड लाइन, ये लिया हमने और लिया। अब इसको पूरे क्लोज करके, ये पूरे ही क्लोज करके दिखा देते हैं, दिखा दिया। ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलेनॉइड। अब बच्चों इसमें हम लोगों ने टर्न को दूर दूर दिखाया है, तो जो टर्न को दूर दूर दिखाया है, ये टर्न जो है थोड़ा दूर है, तो इसको कहते हैं लूजली बाउंड टर्न्स, यानी कि दूर दूर है, लूजली बाउंड है ये टर्न्स हमारे। तो थोड़ा यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम लोग, लूजली बाउंड टर्न्स इन सोलेनॉइड। अब लेते हैं टाइटली बाउंड। अब टाइटली बाउंड यानी कि बहुत क्लोज क्लोज, ये जो टर्न्स है बहुत क्लोज क्लोज हो गया, तो इसको कहते हैं टाइटली बाउंड, टाइटली रैप्ड टर्न्स। तो इसके लिए जो फिगर लेंगे हम लोग, ये लिया हमने। अब इसमें ये जो टर्न्स है 1 2 3 टर्न्स को ऐसे दिखाएंगे, 1 टर्न 2 1 टर्न 2 3 4 टर्न्स को ऐसे दिखाएंगे। नाउ सिमिलरली नीचे भी 1 टर्न, ये 1 टर्न है, ऊपर करंट नीचे करंट दोनों दिखना है, एंड सो बिल्कुल इसके सामने दिखा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब टॉप पे करंट है आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डॉट से करंट को दिखा रहे हैं, दिखाया डॉट से करंट को। फिर नीचे करंट जो है डाउनवर्ड है, क्रॉस से दिखा रहे हैं, एंड सो दिखा दिया क्रॉस, दिखा दिया क्रॉस से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं हम इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे 1 लाइन को दिखाया, जैसे 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन parallel to the axis of solenoid, parallel to the axis of cylinder, because solenoid is cylindrical in shape। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा लिए, ठीक है, और भी चाहे और भी दिखा सकते हैं, जितना चाहे दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा दिया हमने। अब बच्चों हमें निकालना है टाइटली वाउंड सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको लिख देंगे, दिस इज टाइटली वाउंड टर्न्स इन सोलेनॉइड। मीन्स जो टर्न्स हैं इसमें ये बहुत नजदीक नजदीक है। अब बहुत नजदीक नजदीक जब टर्न्स होते हैं तो फिर उसको लोग ऐसे दिखाते हैं, इट अपीयर्स लाइक प्लेट, ठीक है। एक लॉन्ग टाइटली ऑन टर्न्स इन सोलेनॉइड जब होते हैं तो बिल्कुल एक प्लेट की तरह फील होता है, एंड सो इसको दिखाया।
अब करंट के डायरेक्शन जान गए हैं। अब एक बात आप जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब लूजली वाउंड होते हैं टर्न्स, यानी कि थोड़ा दूर दूर होते हैं टर्न्स, तो सोलेनॉइड के बाहर नियरेस्ट टू टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर एक दूसरे को अपोज करते हैं। वहीं पर अंदर नियरेस्ट टू टर्न, नेबरिंग टू टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है अंदर। अब यदि हमने टाइटली वाउंड टर्न से सोलेनॉइड ले लिया, हमने बहुत नजदीक नजदीक टर्न्स को ले लिया टाइटली बाउंड, तो फिर वहां पर बाहर आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होते हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं। पैरेलल लाइन से दिखा रहे हैं। ये अब हमारा टारगेट है, इसके ऊपर अब मैं इसको हटा रहा हूं। बट पहले स्टेटमेंट लीजिए, लिखिए, let us draw an Amperian loop as rectangle of length L, taking its one side along a magnetic field line। चलिए अब हम एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप पसंद कर सकते हैं। चलिए मैंने पसंद कर लिया, ये वाला लाइन कोई भी ले सकते हैं ऐसे। नाउ अब ये जो लेंथ है, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है, इसके लिए हमने मेंशन करा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टेकिंग इट्स वन साइड। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ L है और रेक्टेंगल का जो वन साइड है along a magnetic field line। अब ये रेक्टेंगल का वन साइड ले लीजिए, इसको लेंथ इसका L। अब इस पर रेक्टेंगल फॉर्म करिए, ये रेक्टेंगल फॉर्म करिए, ये फॉर्म कर दिया रेक्टेंगल। नाउ लेट अस सपोज रेक्टेंगल इज P, यहाँ पर P लिखा, यहाँ पे Q, इस कॉर्नर पे R, यहाँ पे S लिखा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलाउंग, जैसा कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इस लाइन के अलाउंग कहीं भी लिख लीजिए। कोई यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से एम्पेरियन लूप जो है हमारा PQRS, इसमें से छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल एलिमेंट, फील्ड लाइन पर ये लिया हमने एक छोटा सा एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज DL, इसको DL से डिनोट कर दीजिए। नाउ लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड inside the long tightly wound solenoid is P, and it is uniform inside the solenoid, but it is, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 outside the solenoid के बाहर
ये 0 है, थोड़ी सी मेंशन कर दिया हम लोग। आइए बच्चों, अब हम लोग इसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहेंगे। एक लाइन और लिख दीजिए, हियर रेक्टेंगल PQRSP is एम्पेरियन लूप। चलिए क्लियर कर दिए थोड़ा। अब लाइन इंटीग्रल हम लेना शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। लिखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले लेते हैं साइड PQ के अलोंग साइड PQ, एम्पेरियन लूप का साइड PQ के अलोंग इंटीग्रेशन B डॉट dl। नाउ लिमिट P से Q लेंगे लिमिट। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl cos 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में dl और B है। नाउ P से Q लिमिट, दिस इक्वल टू B को आउट करिए, इंटीग्रेशन dl P से Q। नाउ इंटीग्रेट करेंगे dl को, तो ये हो जाएंगे B dl का इंटीग्रेशन L। L मीन्स लेंथ ऑफ PQ की लेंथ, तो B इंटू L। नेक्स्ट अलोंग QR, अब QR के अलोंग ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे तो थोड़ा सा ऐसे इशारा कर दें लूप में, जो हम लोग लूप ले रहे हैं, एम्पेरियन लूप ले रहे हैं। PQ QR RS SP 4 पार्ट लेंगे, 4 पार्ट लेंगे, सब में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl निकालेंगे। नाउ इंटीग्रेशन B डॉट dl कहां से कहां, Q से R, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों 0 मेंशन कर देंगे, सिंस मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू dl। कैसे और कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेफ्ट टू राइट है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो साइड QR है, इसमें से जब dl लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो जो dl होगा, ये dl छोटा सा एलिमेंट QR का, ये B के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। और B यूनिफॉर्म है, इसलिए डायरेक्शन B का बदल नहीं सकते हैं, यही डायरेक्शन रहेगा B का। एंड सो डॉट प्रोडक्ट, जब टू वेक्टर 90 डिग्री पे 0। नाउ अलोंग RS के अलोंग इंटीग्रेशन B डॉट dl। नाउ R से S इंटीग्रेशन लेंगे, दिस इज ऑल्सो 0, जैसा कि हम लोगों ने मेंशन किया है। सिंस आउटसाइड सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड B इज 0, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। इन टाइटली ऑन सोलेनॉइड जो होते हैं, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। नाउ अलोंग ले रहे हैं SP। नाउ इंटीग्रेशन B डॉट dl, S से P लेंगे लिमिट, S टू P लिमिट हो गया हमारा, ठीक है। S से P क्लियर लिख दें, S टू P लिमिट। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। फिर 0 क्यों, बिकॉज B परपेंडिकुलर टू dl, क्योंकि यदि इस पार्ट में से SP पार्ट में से आपने लिया छोटा सा एलिमेंट, यदि लिया तो फिर एलिमेंट जो लेंगे उसका और B का डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो जाएंगे। एंड सो डॉट प्रोडक्ट 0। तो 4 पार्ट्स में अलग अलग निकाल लिया हम लोगों ने, बहुत इजी तरीका ले रहे हैं। नाउ अब एम्पेयर सर्कुलर लॉ के लिए होल एम्पेरियन लूप में निकालेंगे लाइन इंटीग्रल, तो लिख दीजिए लाइन इंटीग्रल ऑफ
magnetic field, line integral of magnetic field along the closed rectangle यानी एम्पेरियन लूप पी क्यू आर एस पी। अब क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल लिखना है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो क्लोज पाथ की सिंबल है वो दे देंगे, तो दे दीजिए। क्लोज पाथ की सिंबल दे दिया b डॉट dl। अब डॉट प्रोडक्ट स्केलर होते हैं एंड सो चारों पार्ट में, ऑल द 4 पार्ट्स में जो निकाले हैं लाइन इंटीग्रल उसको ऐड कर लीजिए। bl प्लस 0 इस पार्ट में मिला bl, बाकी 3 पार्ट्स में 0 0 एंड सो दिस इक्वल टू हो गया bl। इसको इक्वेशन नंबर हम ले रहे हैं 1। अब सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम लोगों ने n सपोज करा है। अब इसकी मदद से हम लोग पता लगा लें कि हमारे एम्पेरियन लूप के अंदर कितने टर्न्स हैं। तो ये 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न को हम लोगों ने ऐसे दिखा रखा है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर उसको दिखा लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड inside this rectangle, that is in length L में, यहाँ से यहाँ तक L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे सोलेनॉइड का, तो दिस इक्वल टू n इंटू L। क्यों? यूनिट लेंथ में हमने जो स्टेटमेंट दिया है, यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, मतलब क्या 1 मीटर में n टर्न्स हैं, तो L मीटर में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू L। नाउ टोटल करंट enclosed by this rectangle, इस रेक्टेंगल से टोटल कितने करंट इनक्लोज्ड हैं। अब जरा इसका पता लगा लें हम लोग। गौर करिए, 1 टर्न में करंट I, 2 टर्न होगा तो करंट क्या होगा 2I, 3 टर्न होंगे तो करंट क्या होगा 3I। बच्चों, जैसा कि एम्पीयर सर्कुलर लॉ में बोला गया है, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, नॉट करंट इन वायर नहीं, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप, एम्पेरियन लूप। ये है हमारा एम्पेरियन लूप PQRS। होगा करंट I, और यदि 2 टर्न होगा तो I प्लस I सेम डायरेक्शन में है, I प्लस I 2I। 3 टर्न होगा तो I प्लस I 3I। तो यदि NL टर्न है रेक्टेंगल के अंदर तो पैटर्न को पकड़िए, 1 टर्न में करंट है तो I, 2 टर्न्स में करंट हो गया तो I प्लस I 2I, 3 टर्न्स में करंट हुआ तो I प्लस I 3I। तो NL टर्न में यदि करंट होंगे तो क्या होगा NLI, एंड सो दिस इक्वल टू NLI। लगा दीजिए एम्पीयर सर्कुलर लॉ बाय एम्पियर्स सर्कुलर लॉ along this closed rectangle। अब ये क्लोज रेक्टेंगल क्या है हमारा, क्लोज्ड लूप है। इसके अलोंग एम्पीयर सर्कुलर लॉ हम लगा रहे हैं, जिसमें कि बोला गया क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज पाथ। अब टोटल करंट क्या देख रहे हैं NLI, ये हो गया NLI। अब B डॉट dl जो निकाले हैं इसको रख दीजिए, ये हो गया हमारा B इंटू L। नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। अब देखिए L से L कैंसिल हो गया, निकल गया आपको B इक्वल टू निकल गया कितना म्यू नॉट NI। चलिए बच्चों, ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब जैसा कि देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है,
डायरेक्शन हम लोगों ने जैसे राइट हैंड थंब रूल से देख लिया, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और सोलेनॉइड यदि 12वीं बोर्ड के बच्चे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, मैग्नेटो डायरेक्शन। अब सोलेनॉइड को यदि आपने सर्कल बना दिया कहीं फोल्ड करके, सोलेनॉइड को फोल्ड करके यदि सर्कल बना दिया तो इसको बोलते हैं टोरॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड निकाल लें हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ टोरॉइड। थोड़ा टोरॉइड की जानकारी ले लीजिए। टोरॉइड इट इज अ hollow circular ring on which there are a large number of circular turns of wire, और जो वायर होते हैं ठीक उसी तरह से इनेमल्ड, लिख दीजिए इनेमल्ड वायर, और साथ में जो टर्न्स होते हैं ये बहुत ही क्लोज होते हैं। एंड टर्न्स आर क्लोजली वाउंड, मतलब कि नजदीक लपेटे होते हैं। तो जो टोरॉइड है, टोरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर रिंग की तरह होता है। ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। द टोरॉइड is a hollow circular ring on which there are a large number of circular turns। अब इसके ऊपर सर्कुलर टर्न्स बने होते हैं इस तरह से, बिल्कुल जैसे सोलेनॉइड में आपने देखा है इसमें सर्कुलर टर्न्स बने होते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी सर्कुलर टर्न बने होंगे इसके ऊपर। अब दिखाता हूं, लेकिन पहले इसको पहचान लें। ऑफ इनेमल्ड वायर, जिस वायर से, ठीक है, ऐसे जनरली जो है कॉपर वायर होता है, या लिख दीजिए कंडक्टिंग वायर, लिख दीजिए कंडक्टिंग